आज हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को किस तरह से बना सकते हैं हेल्दी। ऐसी क्या चीज़ें जो कि हम अपने बच्चों को यूज़ करवाएंगे और हमारे बच्चे दिनों में हो जाएंगे हेल्दी। तो वो जानने से पहले आप लोगों ने करना है जी, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, फिर ही आपको पता लगेगा कि ऐसी क्या रेमेडी है जिससे आप सबके बच्चे होने वाले हैं हेल्दी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक आप लोगों को मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम कौन से टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि हम अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को किस तरह से हेल्दी बना सकते हैं और इस विंटर सीजन का हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विंटर सीजन में तो हेल्दी हेल्दी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। समर सीजन में ये होता है कि हमें केयर करनी पड़ती है कि हमारे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि फ़ायदेमंद होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। ठीक है, और विंटर सीजन में तो बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं होता। विंटर सीजन में क्या होता है कि विंटर सीजन में बहुत सी हेल्दी चीज़ें होती हैं। लाइक मैं आपको बता देती हूँ, जिस तरह से देसी घी, शहद, इस किस्म की चीज़ें होगी जिनका हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बच्चों को बना सकते हैं हेल्दी। क्योंकि बहुत सी मदर्स होती हैं अपने बच्चों को लेकर वरीड होती हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं कि हमारे बच्चे हेल्दी हो जाएं। क्योंकि हर किसी को मोटे मोटे प्यारे प्यारे बच्चे ही अच्छे लगते हैं, जिनके मोटे मोटे गाल हो, खूबसूरत प्यारे से बच्चे हों, वही बच्चे अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों की जो मैं आपके साथ जो ये रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों की ऑल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी जब आप ये रेमेडी अपने बच्चों को यूज़ करवाएंगे। तो बिलीव मी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। बस आपने करना ये है कि आपने इस रेमेडी को बनाना है, आपने इतना छोटा सा काम करना है। ठीक है, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके बच्चे किस कदर हेल्दी हो जाएंगे, उनके गाल हेल्दी हो जाएंगे, वो खुद हेल्दी हो जाएंगे, ना कि वो ऊपर से हेल्दी होंगे, इंटरनली भी वो हेल्दी होंगे। ठीक है, ये नहीं आपने कभी भी कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लाना कि हमारे बच्चे बस हेल्दी हो जाए। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमारे बच्चे अगर हेल्दी हों तो हम उनको इंटरनली भी हेल्दी करें। ठीक है, आप लोगों ने ये बात जब भी अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोचना है तो सबसे पहले ये सोचना है कि हमने ये सोचना है कि हमारे बच्चे जब इंटरनली स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो हमारे बच्चे फिर ऊपर से भी स्ट्रॉन्ग लगेंगे, तो वो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये ना कि अब बच्चे ऊपर से हेल्दी लगे और अंदर से बच्चे बिल्कुल भी हेल्दी ना हो और हमारे बच्चों में ब्लड की इतनी कमी हो। इस तरह से आपने इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। ठीक है, मंथ में हर मंथ अपने बच्चों का वेट चेक किया करें। अगर वेट से उनका वेट गेन हो रहा है तो ठीक है, अगर उनका वेट कम हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं उनके पास जाएं और बच्चों उनसे डिस्कस करें कि हमारे बच्चों के साथ ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। और बाकी कौन सी रेमेडी है, वो कौन सी मैजिकल रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, जिनको आपने यूज़ करना है और आपके बच्चे विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप खुद कहेंगी कि हमारे बच्चे अब इतने ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं, हमारे बच्चे अच्छा खाते हैं, उनको भूख लगती है। ठीक है, तो आपने मेरी वीडियो के साथ कनेक्ट रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। हाँ, तो आज हम जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी सूजी की खीर। हर मदर्स को पता होगा, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग है। जो कि क्या चेंजिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने ले लेनी है 1 कप सूजी। ठीक है, और उसको आपने सबसे पहले करना है ड्राई रोस्ट। जब आपको लगे कि उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, फिर आप लोगों ने उसके अंदर ऐड कर लेना है 1 से 2 चम्मच हमने डाले हैं देसी घी के। जिस तरह से विंटर सीजन स्टार्ट है और देसी घी तो हर घर की ज़रूरत बन जाती है विंटर में, और जिस तरह विंटर में तो देसी घी के बिना गुजारा नहीं होता। तो आप लोगों ने अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे देसी घी किसी रोटी वगैरह के साथ नहीं खा रहे या लाइक नहीं कर रहे, तो आप लोग उनको सूजी की खीर वगैरह बना कर दे ताकि आपके बच्चे उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। देसी घी कितना ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने बच्चों को इस तरह से बना दें जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने 1 से 2 चम्मच डाल देनी है देसी घी के और उसको अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है। जब वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो आपने उसको नीचे उतार लेना है। अब बहुत सी मदद सोच रही होंगी कि इसके अंदर तो शुगर ही ऐड नहीं की। शुगर हमने ऐड नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुगर हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। शुगर जो होती है वो हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है, फ़ायदेमंद नहीं होती। तो हमने अपने बच्चों को शुगर से दूर रखना है। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि अब हमारे बच्चे इस तरह से तो खीर नहीं खाएंगे,
اس کا بھی حل ہے. ویڈیو آپ فل دیکھیں, آپ کو فل سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ہم نے جب ہم اس کو اچھی طرح سے روسٹ کر لیں گے, پھر ہم اس کے اندر 1 کٹوری ہم نے بھر کر ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں دودھ, ٹھیک ہے. دودھ ڈال دینے اور اس کو پھر آنچ پہ رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اس بات کا یہ خاص خیال رکھیے گا کہ جو کھیر بنانے گاڑی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے پتلی پتلی فارم میں بنانا ہے تاکہ ہمارے بچے اس کو ایزیلی کھا سکیں, ٹھیک ہے. جب گاڑی ہوگی تو ان کو کھانے میں مسئلہ ہوگا. تو آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا اس میں چمچ وغیرہ ہلا کے پھر اس کو آپ نیچے اتار لیجیے گا, اس کو پتلا پتلا نیچے اتار لینا ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ میں ہم جو انگریڈینٹس ایڈ کریں گے وہ ہم ایڈ کریں گے ہنی. ہنی ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. دیکھیں میٹھا بھی ہوگا, ٹیسٹ بھی اچھا لگے گا ہمارے بچوں کو, اور ہیلتھ کے لیے اتنا ہی زیادہ ضروری ہوگا. ہمارے بچوں کے لیے ضروری بھی ہے شہد, ٹھیک ہے. شہد ڈالیں گے اور شہد کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, جس طرح سے چینی کے ہیں شہد کے کوئی نہیں ہے. ہم شہد ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہماری مزیدار سوجی کی کھیر تیار ہے اور آپ نے اپنے بچوں کو دینی ہے, ٹھیک ہے. اس سے ہمارے بچوں کا جو ویٹ ہے وہ دنوں کے اندر بڑھے گا, ٹھیک ہے, اور ہمارے بچے ہیلدی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ سوجی کی کھیر ڈے میں کس ٹائم دیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ دن کے ٹائم کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنے بچوں کو دن میں دیں, ٹھیک ہے. کیونکہ دن میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ اس طرح کی ہیوی چیز کھاتا ہے تو اس کو ایزیلی ڈائجسٹ کر پاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم رات میں دیتے ہیں نا تو وہ بچے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, بچہ سو جاتا ہے تو اس طرح سے وہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہوتی. اس بات کا خاص خیال رکھیے گا. باقی یہ تھی میری آج کی ریمیڈی. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو ویڈیو کے ساتھ کنیکٹ رہیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملوں گی میں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, خیال رکھیے گا.